and a very warm welcome to yet another fresh episode of Colors of India, your weekly cultural diary on Rajya Sabha TV. I'm your host Tina Jha with a quick roundup of all the cultural activity in the city in the week gone by. So let's start with the highlights first. We begin today with appreciating the eloquence of Urdu. Next, a feast of Qawwali with singers from across the world. And finally, NSD's annual theatre festival, the Bharat Rang Mahotsav. So first up, a celebration of the quintessential beauty of Urdu, its inclusive ethos and creative richness. We take you to the Jasn-e-Rekhta, a 3-day festival held recently in the capital to showcase the world of Urdu through the eyes and experience of its masters. जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का और उनमें भी वही एक लम्हा जिसमें दो बोलती आँखें चाय की प्याली से जब उठें तो दिल में डूबे, डूब के दिल में कहें आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ। बस यूं ही बैठे रहें हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मिये जज्बात लिए। कौन जाने कि इसी लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगी। An inimitable beauty, a soul-stirring intonation of lyrical splendor. The majesty of the language itself awes. The second edition of the festival, titled Jasn-e-Rekhta, showcases the richness of Urdu through forms like Mushaira, Qawwali and Ghazals, while looking to engage, enlighten and entertain audiences from diverse backgrounds. एक छोटी सी चौकी पर कीमती कालीन बिछा था और गाँव तकिया लगा था। सदर साहब उसी चौकी पर गाँव तकिए के सहारे बैठे थे। जिस शायर की बारी आती वो उसी चौकी पे आके एक तरफ निहायत अदब से दो जानू होके बैठ जाता। मुझे मौका मिला तो मैंने भी उसी तरह अदब से चौकी पर एक कोने में दो जानू बैठ के अपनी गज़ल में से एक शेर पढ़ा। वो सबकी सुन रहे हैं, सबको दादे शौक़ देते हैं। कहीं ऐसे में मेरा किस्सा गम भी बयां होता। मानी जायसी साहब को न जाने क्यों शेर इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर पीठ ढोकने के लिए मेरी पीठ पे एक हाथ मारा तो मैं चौकी से ज़मीन पे आ रहा। मानी साहब को मुंह घुटनों में दबा हुआ था, इसलिए उन्होंने देखा कि क्या हुआ। झूम झूम के दाद देते रहे और शेर मुकर्रर मुझसे पढ़वाते रहे और मैं ज़मीन पे पड़ा पड़ा शेर दोहराता। मेरे ख्याल से आज का माहौल देख के तो ये जश्न है बिल्कुल, और उर्दू का जश्न है। और जिस जज्बे से और जिस तादाद में लोग आए उससे बहुत मुतमईन हम। जो हमारे रेख्ता वेबसाइट पे जिस तरह का रिस्पांस रहा उसको देख के लगा कि हमें ये लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए, किताबों के ज़रिए ना रखते हुए ये एक पूरा माहौल उर्दू तहज़ीब का, उर्दू अदब का कायम किया जाए, इस लोग उसे महसूस कर सकें, उसे अपने अंदर जज्ब कर सकें। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। At the center of it, the love story Kaifi aur Main by Javed Akhtar. The performance is dedicated to one of the country's greatest Urdu poets, Kaifi Azmi, on his 10th death anniversary. खून से खत लिखा जिसे देखकर मैं पागल सी हो गई। मेरा सर चकराने लगा। मैंने अब्बाजान से साफ साफ कह दिया
कि मैं सिर्फ कैफ़ी से शादी करूँगी, वरना किसी से भी नहीं। और वो खून से लिखा हुआ ख़त अब्बाजान को दिखा दिया। ख़त पढ़कर अब्बाजान कहने लगे, बेटे ये शायर लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, असली ज़िंदगी और उनकी शायरी में बड़ा फ़र्क है। ये लिखेंगे कि मैं आपकी याद में पत्थरों से अपना सर फोड़ रहा हूँ और अपने खून से ख़त लिख रहा हूँ, हालांकि हकीकत में वो एक पेड़ के नीचे लेटे ठंडी ठंडी हवा खा रहे होंगे और बकरे के खून से ख़त लिख रहे होंगे। मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह। Kafi's daughter Shabana Azmi herself performed. The mystic poem, complete with romance, humor, and grief, is interwoven with ghazals that complemented with gloomy violins and rhythmic tablas. A warm treat for the capital's Urdu lovers. खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े, इतना तो जिंदगी किसी की खलल पड़े। अंधेरी कम्यून एक बहुत ही पुरफिजा जगह पर था। ऐसा लगता था जैसे हम किसी छोटे से हिल स्टेशन पे हो। यहाँ से मैं रोज़ मदनपुरा जाके कपड़ा मिल मज़दूरों के साथ काम करता था। मज़दूरों के साथ मेरा बराह रास्त वास्ता था, एकदम डायरेक्ट। मैं दिन भर यूनियन का काम करने के बाद कम्यून में आकर रात देर तक अपनी शायरी और जर्नलिज्म पे वक्त सर्व करता। इसलिए कॉमरेड पीसी जोशी ने सबको ताकीद कर रखी थी कि कैफ़ी को औरों की तरह सुबह सवेरे उठाने की ज़रूरत नहीं। Jashn-e-Rekhta, the name of the festival presented by the Rekhta Foundation, this year celebrates Urdu poet Kaifi Azmi on his 10th death anniversary. बन्ने भाई के यहाँ से लौटकर थोड़ी देर आराम करने के बाद अब्बाजान ने मुझसे कहा, तैयार हो जाओ, हम चौपाटी तक टहल कर आते हैं। मैं डरते डरते तैयार हुई और हम दोनों चौपाटी की तरफ चल पड़े। रास्ते में अब्बाजान ज़रा संजीदा से थे, बेटे तो ये है इन लोगों की ज़िंदगी। अब आप अपना फ़ैसला सुनाइए कि आया अब भी आप कैफ़ी साहब से शादी करना चाहती हैं या वापस चलना चाहती हैं। बाद में आप ये ना कहें कि कैफ़ी के पाँव बड़े हैं, मुझे पसंद नहीं, ये तो होल टाइमर है, कुछ कमाते नहीं, या किसी और वजह से मैं तलाक़ लेना चाहती हूँ। मैंने चलते चलते रुक कर अब्बाजान की तरफ देखा। अब्बाजान ये लोग बहुत अच्छे हैं, कैफ़ी तो खैर होल टाइमर हैं, लेकिन अगर ये एक मज़दूर भी होते तब भी मैं इन्हीं से शादी करती और टोकरी सर पर उठाकर मट्टी ढोती। मेरा फ़ैसला अटल है, अल्लाह ने चाहा तो आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूँगी। ये कैफ़ी साहब और शौकत कैफ़ी जो उनकी बीवी हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी है और जो उन्होंने देखा, जो समझा, जो जाना, जो सुना, वो सब कुछ उसमें आया है। उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं जो कि रोमांस भी है, जिसमें पॉलिटिकल और सोशल कॉन्शियसनेस भी है, जिसमें फ़िल्म के बारे में भी बातें हैं, उनके गीतों के बारे में भी हैं और उनकी शायरी के बारे में भी है, बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ उर्दू जो है वो आम इंसान की ज़बान है, लोगों की ज़बान है, आवाम की, वो जनता की ज़बान है, इसी वजह से वो ज़िंदा है। इसको कोई पेट्रोनेज की वजह से नहीं है, इसे पेट्रोनेज जितनी है नहीं जितनी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो ज़िंदा है तो इसलिए कि वो लोगों के दिलों को छूती है। देखिए ये जो उर्दू ज़बान तो इतनी मीठी ज़बान है और कैफ़ी साहब के जितने जो ये गाने हैं, उनकी गज़लें जो हैं वो इतनी कमाल की हैं, वो नॉस्टैल्जिक सॉन्ग्स हैं कि जब मैं गाता हूँ तो लोग सारी जो ऑडियंस है वो साथ में गुनगुनाने लगती है। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। फूल क्या, शगुफ़े क्या, चाँद क्या, सितारे क्या, सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं। रक़्स करने लगती हैं मूर्तें अजंता की, पायलें छनकती हैं, गार गाने लगते हैं। 100 चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। फूल खिलने लगते हैं उजड़े उजले गुलशन में, प्यासी प्यासी धरती पर अब्र छाने लगते हैं। लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर मुस्कुराने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं।
तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। The Urdu language has a rich history, giving rise to some of the brilliant poetry down the centuries. As one of the 22 official languages recognized by the Indian Constitution and the national language of neighbor Pakistan, it also forms a warm cultural bond. जिस्म से रूह तलक रेत ही रेत, न कहीं धूप न साया न शराब। कितने अरमान हैं किस सहरा में, कौन रखता है मज़ारों का हिसाब। नब्ज़ बुझती भी भड़कती भी है, दिल का मामूल है घबराना भी। रात अंधेरे ने अंधेरे से कहा, एक आदत है जिए जाना भी। कौस एक रंग की होती है तुलू, एक ही चाल है पैमाने की। गोशे गोशे में खड़ी है मस्जिद, शक्ल क्या हो गई मैखाने की। कोई कहता था समंदर हूँ मैं और मेरी जेब में कतरा भी नहीं। खैरियत अपनी लिखा करता हूँ, अब तो तकदीर में खतरा भी नहीं। अपने हाथों को पढ़ा करता हूँ, कभी कुरान कभी गीता की तरह। चंद रेखाओं में सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह। राम कब लौटेंगे मालूम नहीं, काश रावण ही कोई आ जाता। Well, a festival celebrating Urdu and showcasing its true essence was indeed a delight for all the poetry lovers. With that, time for us to slip into a very short break. There's so much more lined up for you on the other side. Don't go anywhere. On the other side, soulful renditions of Sufi music at the first International Qawwali Festival. हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी आफरी. It's not possible to praise the beloved, oh, the most beautiful one. Believers of this genre exclaim that Qawwali not only transcends boundaries but also senses. It serves as a perspective that makes each fleeting moment a new learning. So let's take you to one of its kind, the first ever International Qawwali Festival in the national capital. It's about surrendering to ecstasy, showcasing a musical transformation that no words can capture. Tali Ho, the name of the first ever International Qawwali Festival, looks to bring together artists of this genre or qawwals from around the globe, enthralling audience with that perfect blend of musical fervor and lyrical charm. Music is music, whether it is classical or it is instrumental or it is the Bollywood music or it is Qawwali, each genre, or it is jazz or Beethoven, each genre has its beauty and it connects not only people but the soul. I mean, individually it connects you with your soul also. The Junior Nizami brothers
youth who have steeped themselves in understanding the depths of this genre. The Sufiana style of the Qawwali, Astana Gaiki and the modern Qawwali tradition come almost naturally to them. The brothers hailed from the famed Sikandrabad Gharana, which gave Indian music giants of the brilliance of Ustad Qudratullah Khan Sahib and Ustad Kaifiatullah Khan Sahib. For them, this festival is a landmark to preserving and propagating this rich tradition. कव्वाली एक इबादत है, पूजा है, जो सीधी ईश्वर से जोड़ती है, जो लो लगती है ईश्वर से। सबसे अच्छा ज़रिया है कव्वाली। कव्वाली जो है वो दिलों को जोड़ती है और कव्वाली से ही ख्याल गायकी है, ख्याल गायकी से ही कव्वाली है। जहाँ तक ताली हो फेस्टिवल का सवाल है, इस फेस्टिवल का नाम है ताली हो, तो ये काफ़ी अच्छा नाम है क्योंकि कव्वाली के अंदर जो महत्वपूर्ण जो रोल है वो ताली का बहुत ज़्यादा है। ताली से जो है वो टेम्पो मिलती है। Participants in the festival come from beyond the Indian subcontinent. Israeli singer and musician Shai Bentazur composes qawwalis in Hebrew, Urdu and Hindi, combining Sufi devotional music with a range of Western music elements. Music is a universal language, and there's different poetries and different traditions, different languages. Sufi poetry is it's coming from the Sufi Islamic tradition, and that is going beyond the religion and spreading love for humanity. And the highlight of the evening, the renowned Warsi brothers from Hyderabad. Their control over melody and their improvisation skills are the stuff of legend. Traditional Sufiana Qawwali, Ghazal, Thumri, Bhajan, classical Bandish, it's quite a bouquet that possess. And they unleash their brilliance here, taking the event to a whole new dimension. कव्वाली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वजह से आई है और हमारे पूर्वज फोर फादर्स उनके साथ ही आए थे। तो जब से कव्वाली चलती आ रही है हमारे पास 900 साल के ऊपर। कव्वाली में तो जुनून आता ही है क्योंकि ये ऐसे बड़े सूफ़ी ख्वाजा साहब ने इसको फाउंडर हैं इसके, तो अब बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि हिंदुस्तान में भी दोबारा से फिर इसको कई फेस्टिवल्स हो रहे हैं इसके सूफियाना कव्वाली के, और बहुत प्रमोट मिल रहा है इसको, बहुत तरक्की मिल रही है कव्वाली को। तो कव्वाली तो ऐसी चीज़ है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। The International Qawwali Festival is to be held on an annual basis from here on, looking to preserve the brilliance of the Qawwali while looking to uncover new ground on improvisation and greater propagation. Well,
Well, the event truly showcased the evolution that Qawwali has undergone, with artists performing a fusion of old genre of music with a modern touch. That leads us into another short break. There's still more to come on the program. Do stay with us. After the break, we'll take you to one of the biggest and much-awaited theatre festivals in India. Welcome back after the break. The prestigious National School of Drama established an annual festival, the Bharat Rang Mahotsav, to stimulate growth and development of theatre across the country. So from showcasing works by creative theatre workers in India, the 18th edition this year also had some international entries. Take a look. The theme this year is rediscovering the magic of theatre. The 18th Bharat Rang Mahotsav, the country's biggest theatre festival, is showcasing 65 Indian plays this time. 15 international masterpieces performed during the event are an added attraction. For the first time, the 21-day-long festival has introduced a theatre bazaar and masterclass from veteran thespians. दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल हो गया है, तो आप सोच सकती हैं कि ये कितना बड़ा, और प्लानिंग ये है कि जो 2019 में जो थिएटर ओलंपिक है वो भी इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। समय के साथ हमारे वैल्यूज़ बदले हैं, हमारे विचार बदले हैं, और जिसका यंग जनरेशन पे भी प्रभाव पड़ा है, पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ा है, और उसी प्रभाव से हम भी वंचित नहीं हैं, हम भी उससे अछूते नहीं हैं। who pontificate on the inevitability of war. Europe is a witch's cauldron, seething with tension. With every hour that passes, we stay closer to the abyss. This one is titled Soul of Fire. Chaos in the Balkans, years of nameless misery. One of the highlights of the Bharat Rang Mahotsav. The musically accompanied one-woman play has actress Maxi Blaha playing Nobel laureate Bertha von Suttner, an avid pacifist. Suitable choice of godparents. Her little brother has a chainsaw made. A remarkable woman and the figurehead of a worldwide peace movement. My guardian. My God. A landmark production on an outstanding woman. Society only loves suitable matches. For true happiness, I lack exactly. Blaha trained as an actor in Austria and has had a long career in plays and musicals, performing in everything from the three-penny opera to large Oxfords and classical plays. They shall never snub us again. Never. Baron Heinegeldern has money. He will lay the world at my feet. She sees theatre in India in the initial stages of blossoming out. Title Soul of Fire is based on an expression that Bertha von Suttner made up herself. And the author of the play, the playwright Susanne Wolf, she took this expression, Soul of Fire, for the play because I think it suits her very well. And there's also an undertitle or a subtitle, and this is She Fought for Peace, because she was a pacifist. For the first time, the Bharat Rang Mahotsav will also be held in Jammu, Ahmedabad, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar. An effort to promote theatre in other parts of the country to bring forth a priceless and powerful art form. Well, the power of theatre is its profound ability to portray different personalities and emote subtle notions. The Bharat Rang Mahotsav is certainly a colourful and bright way of doing it. That's all we have time for in today's edition of Colours of India. But before we wrap up, we are going to introduce you to an interesting woman from Thailand who's a cab driver there and a big fan of Bollywood songs
even though she does not understand a single word of Hindi. So it's the colors of India overseas. You picture this as we take your leave. A goodbye from the entire team. मेरे सपनों की लनिका वानी है तू, मेरे सपनों की लनिका वानी है तू, चनिया आ तू चनिया, हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो, चमचो दिन पलियानी, जितना पेना सेरा तमना यानी, हमको हमी से जुड़ा दो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, तुझे है प्यार तो ये जाना सनम, या कहो काहे दीवाना सनम, तुझे है प्यार तो ये जाना सनम.